जी नाजरीन, होप हस्पताल बलोखैर रोड मियाँ वाली के क़याम को भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन इस अस्पताल ने बहुत ही जल्दी मियाँ वाली के अंदर अपना एक नाम भी बनाया और खिदमत के अंदर ये बेमिसाल भी बनता जा रहा है। यहाँ पर बड़े मुख्तलिफ शोबा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चों के जिगर और मैदे की बीमारियों के माहिरीन की तादाद ना होने के बराबर है। तकरीबन निस्फ दर्जन के करीब स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर्स पाकिस्तान में कुल मौजूद हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नाम डॉक्टर मोहम्मद अल्मास हाशमी का है, जो PKI रावलपिंडी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हर इतवार को मियाँ वाली आकर यहाँ के बच्चों की खिदमत के लिए भी मौजूद होते हैं। जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये जो आप जिस शोबे में स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों का जो ख़ास तौर पर मैदे के अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, तो इसकी सबसे पहले तो ये वजह बताएं कि इतने कम तादाद में हमारे मुल्क में ये डॉक्टर्स क्यों हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। असल में जो बच्चों की जो स्पेशलाइजेशन है वही पाकिस्तान में बड़ी लेट शुरू हुई, और फिर जो बच्चों की अमराज की जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिस तरह मैदा जिगर या बाकी जो हैं, वो ज़रा उसी हिसाब से मज़ीद जो है वो उनकी डेवलपमेंट वो काफ़ी लेट हुई। और जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी है, इसका जो पहला इम्तिहान जो हुआ, जो CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान है, जो पहला इम्तिहान इसका लिया, वो तकरीबन 2018 में 2016 में हुआ था। तो उससे पहले पाकिस्तान में इसकी कोई ट्रेनिंग या वो चीज़ें नहीं थी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन ये दुरुस्त है कि जिस तरह बाकी दुनिया में ये सारे जो स्पेशलिटीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं कि हर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी कमी है, और आवाम में भी उस तरह से भी शऊर नहीं है कि इस बीमारी के लिए किस स्पेशलिस्ट को दिखाना मुनासिब होगा। जी डॉक्टर साहब, आपके शागिर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है, आप प्रोफेसर डॉक्टर भी हैं, तो मियाँ वाली में भी आपके बहुत से हैं शागिर्द हैं। सर, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें कि ये जो बच्चों की बीमारियां हैं, इसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप बड़े हाई लेवल पे बैठे हैं, पाकिस्तान में बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी लाहक हो रही है? देखिए, मैदा जिगर के अगर हवाले से बात करें, आंतों की बीमारियों के हवाले से बात करें, तो एक बीमारी होती है जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। आम लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ये गंदम से एलर्जी, इसको हम अपनी ज़ुबान में सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि हम जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखते हैं वो सीलिएक डिजीज़ है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। और उसके अलावा फिर जिगर की बहुत सारी बीमारियां जिनमें जिगर ख़राब हो जाता है, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं या हम कोलिस्टेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इनमें अक्सर लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके अलावा आजकल जो हमारी जो खुराक है, आबो हवा है, तो उससे मैदे की बीमारियां बहुत कॉमन हैं। मैदे में जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं या अल्सर वगैरह आप कह सकते हैं, तो ये सब बीमारियां हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर इस वक्त बच्चों को जो है डब्बों का दूध जो है ना खिलाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अब ये बहुत ज्यादा रवाज बढ़ रहा है कि मैं अपना दूध पिलाने से अवॉइड करती हैं और उन्हें डब्बों का दूध पिलाया जाता है। क्या ये डब्बों का दूध का जो कसरत से इस्तेमाल है, इससे भी मैदे और जिगर पर और आंतों पर असर पड़ता है? जी, ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया है, और ये हम भी देख रहे हैं कि इवन जो मतलब आप कह लें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिस तरह अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माओं की दूध पिलाने की जो एक परसेंटेज है वो हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अलार्मिंग बात है, क्योंकि हमारे तो दीन में भी इसका बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि 2 साल तक दूध पिलाया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। छोटे बच्चों में डायरिया, दस्त की बीमारियां बहुत ये आम हो गई हैं जो दूध पीते हैं। और दूध का भी मसला है, उससे ज़्यादा मसला फीडर का है,
کیونکہ فیڈر کو ہر دفعہ اس کو صاف کرنا، ابالنا، اسٹرلائز کرنا وہ ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے، اور ہماری جو عام طور پہ جو اتنی پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں تو ان کے لیے ویسے بھی ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے اس کو واش کیا جائے، کیسے اسٹرلائز کیا جائے. تو اس کی وجہ سے بچوں میں پیٹ کا انفیکشن، ڈائریا یہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ان بچوں میں بعض دفعہ وزن کی کمی، خون کی کمی اور بہت سارے مسئلے مسائل ان میں ہوتے ہیں. تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، ہر لیول پہ پروموٹ کیا جائے کہ بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جائے. جی ڈاکٹر الماس ہاشمی صاحب سے بہت سی باتیں ہوئیں لیکن تشنا بھی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری